नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और फाइनली उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक बदलाव किया जा रहा है, बहुत बड़ी घोषणा करी गई है और बहुत बड़ा सुधार किया जा रहा है। कह सकते हैं बदलाव तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन सुधार जरूर किया जा रहा है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो भी लोग बाहरी हैं उनको आप डिटेंशन सेंटर में भेज दीजिए। यानी कि यूपी में अगर कोई बांग्लादेशी रह रहा है, शरणार्थी ऐसे रह रहा है जो जिसके पास लीगल राइट्स नहीं है रहने के, तो उसको आप रिकॉग्नाइज करो। और ये सभी जितने भी जिले में डीएम है सबको ऑर्डर दे दिया गया है उत्तर प्रदेश में कि आप रिकॉग्नाइज करिए और रिकॉग्नाइज करके उनको डिटेंशन सेंटर भेज दीजिए जहां पे वो जाएंगे और रहेंगे। ठीक है, सो घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखो। और सीएम योगी ने अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। सो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 नवंबर 2025 को प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे जितने भी घुसपैठिए हैं, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश हैं और जो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी जो आए हैं, उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए कहा है। और तुरंत उनको रिकॉग्नाइज करके जितने भी जिलाधिकारी थे ना, उनको लेटर भेज दिया गया है। हर एक जिले के जिलाधिकारी के पास लेटर गया है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है, तत्काल कार्रवाई करिए और उनको निकाल करके डिटेंशन सेंटर भेजिए। ठीक है, उनका स्पष्ट आदेश है कि घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखो, पहचान पूरी होने के बाद ही उन्हें उनके मूल देश वापस भेज दो। ये कदम राज्य की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों पर जो एक्सेसिव बोझ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यूपी ऑलरेडी भारत का सबसे एक्सेसिव जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ पे। उसके बाद ये घुसपैठिए, उसके बाद ये रोहिंग्याज, बांग्लादेशी। तो इसलिए बोला जा रहा है कि भाई आप हमारे संसाधनों को क्या कर रहे हो, एक तो मिसयूज कर रहे हो, एक तो बांग्लादेश की स्थिति देखिए क्या है, दूसरा बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, तो इसलिए आप जाओ। निर्देश का समय और संदर्भ तो कब जारी हुआ? 22 नवंबर 2025 को लखनऊ के दैनिक सुबह की बैठक मॉर्निंग ब्रीफिंग के दौरान ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ पर संबोधित किया था। किसने? हमारे योगी जी ने। ठीक है, संदर्भ क्या था कि ये बिहार चुनाव के दौरान चल रहे एसआईआर वाला जो चीज था, जहां पर लाखों मतदाताओं की पहचान हुई जो फर्जी थे, जो बांग्लादेशी थे, यहाँ पे रह रहे थे, ऊपर से वो वोट भी दे पा रहे थे। तो उसके देखते हुए कदम उठाया। सीएम ने यहाँ पे बोला कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भावना सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाएगी यूपी में, और हम किसी भी तरीके का बाहरी हस्तक्षेप यूपी के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए इनको पहचानो और तुरंत इनको वापस भेजो। सीएम योगी ने स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए हैं। पहचान तो सभी जिलों की पुलिस, खुफिया एजेंसियों और प्रशासन के साथ समन्वित अभियान चला करके अवैध घुसपैठियों को तुरंत पहचान करके फर्जी दस्तावेजों वाले ये जो विदेशी नागरिक हैं, इन पर फोकस करना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन रहे हैं, तो हम उसको कम करना चाहते हैं। डिटेंशन सेंटर, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दे दिया गया है कि वहां पर इनको भेज दो। जैसे ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगा, इनको इनके देश भेज देना। सत्यापन, डिटेंशन सेंटर में रखे गए व्यक्तियों की पहचान, नागरिकता, दस्तावेजों का सख्त सत्यापन हो, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया पालित की जानी चाहिए। निर्वासन, सत्यापन के बाद बिना किसी राहत के इनको इनके मूल देश भेज दो जाकर के। और अन्य कार्रवाई, अगर इनकी कोई अवैध संपत्तियां या चीजें हैं तो उसको जब्त किया जाए, तब उनको इनके देश भेजा जाए। यानी कि इनकी अगर कोई संपत्ति भी इन्होंने बनाई है तो वो भी यूपी इनसे छीन लेगा। कैसे अमल होगा? तो डीएम को अपने जिले में तुरंत ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया गया है। जो नेपाल से सटे हैं, जैसे कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर विशेष निगरानी चल रही है और विशेष यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो देखी जा रही है, क्योंकि अभी हमले भी हुए हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये डिस्कस किया जाए। कार्रवाई का प्रभाव, तो तत्काल प्रभाव में कई जिलों में अभियान शुरू हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर में प्रारंभिक सर्वे चल रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन सीएम ने कहा सुरक्षा हमारे लिए पहले है। घुसपैठिए अक्सर अपराध करते हैं, जासूसी, तस्करी, रोजगार सब्सिडी का बोझ पैदा होता है। एसआईआर अभियान में फर्जी वोटरिंग लिस्ट में आ जाते हैं और इस वजह से हमारे यहाँ पर जो चीजें हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाएं, तो भाजपा समर्थक इसे योगी की स्ट्राइक बता रहे हैं और एक्स पर लिख रहे हैं यूपी क्रैकडाउन। साथ ही साथ आप देखोगे तो इलीगल इनफिल्ट्रेट्स ट्रेंड कर रहा है एएनआई, और आज तक में यहाँ पर वीडियो शेयर किए जा रहे हैं इसके। कांग्रेस नेता अजय राय ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है और आरोप लगाया कि ये अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। इसी तरीके से बहुत ज्यादा इसको लाइमलाइट किया जा रहा है, बिग ब्रेकिंग न्यूज ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल छापे जा रहे हैं इसे लेकर के फर्दर। लेकिन ये हमारे यूपी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यूपी में आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां पर भी इस तरीके की दिक्कतें आ रही थी। जैसे अभी हमने देखा बॉम्ब ब्लास्ट, लखनऊ, कानपुर इन्वॉल्व दिखाई दिया। तो
ये देखना बनता है कि भाई क्या चीजें चल रही हैं। आगे आते हैं कानूनी आधार। विदेशी अधिनियम 1946, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 और पासपोर्ट नियमों के तहत निर्वाचन केंद्र से मौजूद, जैसे गाजियाबाद में, लेकिन अब हर जिले में ये अस्थायी सेटअप बनेगा। पहले सिर्फ जो एक मेन सेंटर था वो गाजियाबाद में था, लेकिन अब पूरे यूपी में अस्थायी सेंटर बनाए जाएंगे। मानवीय सुरक्षा, सत्यापन के दौरान बुनियादी सुविधाएं जैसे खाना, चिकित्सा इनको दिया जाएगा। चुनौतियां तो सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ानी होगी और केंद्र सरकार के लिए बोला गया है कि आप हमें ज्यादा फोर्स मुहैया करवाइए इसके लिए। तो अब आप बताइए, यूपी में जो अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया है, ये फर्दर कितना बेहतर है? आपको क्या लगता है कि इससे कुछ आउटकम निकलेगा या नहीं निकलेगा? बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।